हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक नए टॉपिक पे है, माइटोसिस और मेयोसिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि प्रीफर्ड वीडियो है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो थे वो कह रहे थे सर प्लीज़ माइटोसिस एंड मेयोसिस के ऊपर वीडियो बना दीजिए। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि माइटोसिस क्या होता है, मेयोसिस क्या होता है, मियोटिक क्या होता है, तो ये कब अप्लाई होता है, इसके होने से क्या होता है। तो बहुत डीप में हम पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर क्लास 11th से है। तो दैट मच उतना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट हाँ हम इतना पढ़ेंगे कि हमको बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि माइटोसिस और मेयोसिस क्या होता है। ठीक है। तो एज वी नो कि हमारे बायो में 3 प्रकार के डिवीज़न आपको पढ़ने हैं। एक माइटोसिस, दूसरा मेयोसिस और तीसरा बाइनरी। ठीक है। तो वो फिज़न आप पढ़ चुके हैं, डिवीज़न। ठीक है। आपको फ़िलहाल में माइटोसिस और मेयोसिस के बारे में जानना है बहुत अच्छे से। माइटोसिस क्या होता है? तो वी हैव फ्यू लाइंस अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं कि इसको मोस्ट कॉमन सेल डिवीज़न होता है ये। और मेयोसिस को बोलते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीज़न होता है। सर तो पहले समझते हैं माइटोसिस मोस्ट कॉमन क्यों है। बिकॉज जो माइटोसिस होता है ना, वो बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में आता है। सर हैप्लॉइड सेल क्या होता है, डिप्लॉइड सेल क्या होता है? हैप्लॉइड सेल का मतलब ऐसे सेल जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में ना हो, पेयर में ना हो। सर एक एग्जांपल दीजिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का वो क्या है सर? एल्गी। ठीक। और आप एग्जांपल ले सकते हैं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का क्या है? ह्यूमन। ओके। सर हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब आप बोल सकते हैं एन। और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? 2n। सर अभी भी नहीं समझ में आया इसका मतलब। तो देखो, जैसे हम ह्यूमन जो है वो डिप्लॉयड है, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ओके। और सर हैप्लॉइड क्या होता है? यहाँ पे पेयर नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोम होता है। या तो आप बोल सकते हैं विदाउट पेयर, बिना पेयर के क्रोमोसोम, विदाउट पेयर्ड क्रोमोसोम, विदाउट पेयर्ड क्रोमोसोम। ओके। अब आप समझिए कि सर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जस्ट लाइक ह्यूमंस, और हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। कितने सर? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसका मतलब हमारा हर एक सेल डिप्लॉयड सेल है। हमारा हर एक सेल क्या है? डिप्लॉयड सेल है। और एल्गी का हर एक सेल क्या सर हैप्लॉयड होता होगा? हाँ। उनकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, उनकी सारे के सारे सेल्स हैप्लॉयड होते हैं। क्या सर उनके पास कभी डिप्लॉयड सेल नहीं आता है? आता है। कब आता है, कैसे आता है, देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग माइटोसिस को देख रहे थे कि माइटोसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन है। हैप्लॉइड में भी होता है, डिप्लॉयड में भी होता है। हैप्लॉयड का एग्जांपल सर हो गया एल्गी, डिप्लॉयड का एग्जांपल हो गया ह्यूमन। डिफरेंस क्या है सर? हैप्लॉयड में सर एन होता है, विदाउट पेयर्ड क्रोमोसोम होता है, और डिप्लॉयड में सर पेयर्ड क्रोमोसोम होता है। जस्ट लाइक ह्यूमन के पास 23 पेयर्ड है। 23 पेयर्ड का मतलब 46 क्रोमोसोम है। ओके सर। अब बात करते हैं माइटोसिस में सर इक्वल डिवीजन होता है, यहाँ पे इक्वली सेल डिवाइड होता है। सर इसका क्या मतलब है बताते हैं। इक्वल सेल डिवीज़न का मतलब आप ये समझिए जैसे कि हम इंसान हैं और हमारा सारा का सारा सेल बना हुआ है सर डिप्लॉयड। हम डिप्लॉयड हैं, आवर ऑल सेल आर डिप्लॉयड। तो
हमको पता है कि हमारा जो सेल डिवीज़न होता है वो सर 24 घंटे में एक बार होता है। हमारे सारे के सारे सेल हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि आपका सेल जो हो वो 2n हो और वो डिवाइड हो के n हो जाए, तो क्या आप इंसान रह जाएंगे या आपके अंदर कोई चेंजेस आ जाएगा? सर, हम हैं 2n और डिवाइड हो के हमारा सेल n हो जाए तो क्या हम वही रह जाएंगे? नहीं सर, हम तो आधे हो गए, हमारा क्रोमोसोम आधा हो गया। होप्स हो कि हम इंसान न रह जाएं, कुछ और बन जाएं, या तो हमारी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटीज़ आ जाए, कुछ तो ऐसा होगा सर। आई डोंट नो क्या होगा सर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि हमको इंसान बने रहने के लिए, या तो जैसे हैं वैसा ही बने रहने के लिए, जो हमारे पास डिवीज़न हो वो 2n से हमारे सेल को वापस 2n ही बनाए सर। इक्वल, हाँ इक्वल, तभी तो बोला गया इक्वेशनल डिवीज़न। हाँ, तो इसलिए माइटोसिस में होता है इक्वेशनल डिवीज़न। यहाँ पे जो जैसा सेल है डिवाइड करके उसको वैसा ही बनाया जाता है, उसके क्रोमोसोम में, उसके जेनेटिक मटेरियल में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट कॉमन सेल डिवीज़न, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, ठीक है। तो आप समझिए कि सर क्या ये सिर्फ डिप्लॉयड के लिए होता है, हैप्लॉयड के लिए नहीं होगा? नहीं बच्चा, हैप्लॉयड के लिए भी होगा। अगर हम कोई ऐसा सेल ले रहे हैं जो n होगा और इसको डिवाइड करेंगे तो उसके पास जो नया सेल बनेगा वो भी n का ही बनेगा, वो n/2 नहीं हो सकता और न ही वो 2n हो सकता है। इसका मतलब जो जैसा होगा उसको वैसा ही बनाने के लिए जो जिम्मेदारी दी जाती है वो माइटोसिस को दी जाती है, बिकॉज कि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है, हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा। यहाँ पे हम क्रोमोसोम में चेंजेस करते हैं, इसलिए तो ये स्पेशल है, ये हमेशा हर जगह नहीं पाया जाता। क्यों? देखो सर, जो मियोसिस होता है ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही पाया जाता है। हाँ, मियोसिस सेल डिवीज़न सिर्फ ऐसे सेल जो 2n होंगे, सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। सर डिप्लॉयड सेल बोल सकते हैं, इसका मतलब सर सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। इट मीन्स कि मियोसिस ह्यूमंस में ही पाया जाएगा या एनिमल्स में ही पाया जाएगा जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहना है कि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, बट ऑकर इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। सर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अभी आपने बोला कि सारे सेल हैप्लॉयड होंगे। नहीं बच्चा, उनके लाइफ में मैक्सिमम उनकी सेल हैप्लॉयड होंगी, बट कभी कभी फॉर अ फ्यू मिनट, फॉर अ फ्यू सेकेंड, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ समय के लिए, कुछ टर्म के लिए उनके पास डिप्लॉयड सेल भी आ सकते हैं। तो जब उनके पास डिप्लॉयड सेल आएगा तो उस डिप्लॉयड सेल के अंदर वो मियोसिस करेंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीज़न है जो कि सिर्फ डिप्लॉयड सेल में पाया जाता है, जबकि वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों ऑर्गेनिज्म में पाया जा सकता है। सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए, कोई तो तरीका बताइए जिससे हम समझ सकें ये, ठीक है। हमारे पास उसका तरीका भी है। जैसे आपको मैंने बताया था एल्गी। एल्गी क्या है सर? एल्गी की पूरी लाइफ हमेशा एन में होती है, हैप्लॉयड होती है। मान लो हमारे पास दो एल्गी है और दोनों एल्गी माइटोसिस किए और माइटोसिस करके गैमेट बना लिए। सर एल्गी भी एन और माइटोसिस करके गैमेट बनाए वो भी एन, हैप्लॉयड हैप्लॉयड। जब दो एन और एन मिले, फ्यूज़ किए, फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन किए, सर जब एन और एन मिलेगा तो ऑब्वियसली सर 2n बनेगा, 2n बन के जायगोट बन गया। दो गैमेट मिले तो जायगोट बना। अब देखो सर ये एल्गी का ही लाइफ प्रोसेस है। हाँ, तो एल्गी में एन था, एन से उसने गैमेट बनाया और गैमेट से जायगोट बन गया। नाउ दिस जायगोट इज 2n। इसका मतलब सर एल्गी के लाइफ में भी 2n आया। हाँ सर 2n आया। तो अब ये डिप्लॉयड है सर, अब जायगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। अब इस डिप्लॉयड सेल में एल्गी के मियोसिस हुआ। मियोसिस क्या किया सर? मियोसिस ने इसको रिड्यूस कर दिया, 2n से n कर दिया। सर वापस से स्पोर बन गया और स्पोर से एल्गी बन गया। समझ में आया? तो मियोसिस जो है होता है बच्चा, वो किस में होता है? सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, बट वो हैप्लॉयड में भी हो सकता है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ ये रिडक्शनल डिवीज़न है, मतलब सर ये क्रोमोसोम को रिड्यूस कर देता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट हाफ्ड। मतलब अगर आप इसको 2n में कर रहे हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कर रहे हैं, तो इसको आधा करके वो n कर देगा। हाँ हाँ,
तो इसीलिए सर ये एन में पॉसिबल नहीं है। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में करोगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते आप, हैप्लॉइड सेल बोल सकते हैं। अगर आप हैप्लॉइड सेल में करेंगे एन होगा, इसको रिड्यूस करेंगे तब तो सर ये n/2 हो जाना चाहिए। इसका मतलब आप क्रोमोसोम को तोड़ दे रहे हैं। क्या पॉसिबल है क्रोमोसोम को तोड़ना? नहीं सर, कैंसर वाली बीमारी हो जाती है क्रोमोसोम टूटता है तो, क्रोमोसोमल एब्रिब्रेशन कहते हैं उसे। ओ इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, इसीलिए मियोसिस इज नॉट पॉसिबल इन हैप्लॉइड सेल, इट इज़ पॉसिबल इन ओनली डिप्लॉइड सेल, बिकॉज इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम ना डायग्राम के रूप में समझते हैं। कैसे सर? चलो देखते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा है कि माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है और हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक डिप्लॉइड सेल का। मान लो हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास एक सेल है। इस सेल को हमने ले लिया कि ये हमारा डिप्लॉइड सेल है, 2n है, ठीक है। अब 2n है, अब ये सेल डिवीज़न के लिए जाने वाला है। तो कोई भी सेल जब डिवीज़न के लिए जाता है बच्चा ना, तो वो खुद को पहले प्रिपेयर करता है। क्या करता है? प्रिपेयर करता है। जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट है ना, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं तो क्या आज स्टार्ट किए कल पेपर दे नहीं सर, तैयारी करने में समय लगता है। तो मान लीजिए आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन साल भर में एक ही बार आता है, तो आप पूरे साल प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद 3 घंटा एग्ज़ाम देंगे। तो वैसे ही सेल डिवीज़न के पहले खुद को प्रिपेयर करता है, फिर वो जाता है डिवाइड करने के लिए। तो इसके प्रिपरेशन फेज़ को बोलते हैं इंटरफेज़। इंटरफेज़ सर, इसमें एक्चुअल क्या होता है? इंटरफेज़ में बच्चा एक्चुअली सेल ग्रोथ होता है, अपने आप को ये अच्छे से ग्रोथ कराता है। ग्रोथ करने के बाद ये डिवाइड करेगा। सर सिर्फ सेल ग्रोथ होता है? नहीं, इंटरफेज़ में सिर्फ सेल ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन भी होता है। क्या मतलब सर? जो बच्चा इंटरफेज़ होता है ना, इसमें 3 फेज़ होते हैं सर। एक G1 फेज़ होता है, एक S फेज़ होता है सर, और एक होता है सर G2 फेज़। सर इनके बारे में पढ़ना है, आप पढ़ेंगे जब सेल साइकिल सेल डिवीज़न, तब आप पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। अभी आपको जो समझना है वो समझिए। जो इसका S फेज़ होता है बच्चा, इसमें रेप्लिकेशन भी होता है। किसका? डीएनए का। तो आप लिखिए यहाँ पे डीएनए जो होता है वो डबल होता है, तो बोल देते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन, उसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है। सर अब क्या हो गया? अब ये हुआ कि आप सेल को डिवाइड करने ले जा रहे हैं, तो सेल डिवाइड करने से पहले खुद का ग्रोथ कराया। कहाँ कराया? इंटरफेज में कराया। अब सेल का ग्रोथ हुआ तो सेल बड़ा हो गया। लो भाई, सेल क्या हो गया? सेल बड़ा हो गया। अब सेल बड़ा हो गया, अब ये डिवाइड के लिए जाएगा। तो अब ये डिवाइड के लिए जाएगा, तो देखिए कैसे जा रहा है डिवाइड के लिए। ये डिवाइड के लिए जा रहा है। और सर ये माइटोसिस है, तो सर माइटोसिस जो होता है वो तो इक्वेशनल सेल डिवीज़न था। हाँ, ये इक्वेशनल सेल डिवीज़न है। देखिए इसलिए इक्वल एक सेल से 2 सेल बन गए, ठीक है। तो सर ये 2n था, हाँ 2n है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ ग्रोथ कराया। तो अभी भी सर ये 2n ही है, अभी भी ये 2n ही है। और हम सर इसमें क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, माइटोसिस में इक्वली डिवाइड करते हैं, तो अभी भी सर ये 2n ही है, ये 2n है। जैसे हमारी बॉडी की नॉर्मल आप बोल सकते हैं सोमैटिक सेल होती हैं। सोमैटिक सेल हमारी क्या होती हैं सर? हमारे लीवर, हमारा सर हाथ, हमारा पैर, हमारा स्किन, सारे के पास सेल्स हैं, और सेल डिवाइड होकर 2n से वापस क्या बनती हैं? 2n बनती हैं। सर किसमें क्या चेंजेस हुए? तब चेंजेस इतना हुआ बच्चा कि आप देखिए, पहले इस सेल के पास जो डीएनए कंटेंट रहा होगा वो 2C रहा होगा। डीएनए के कंटेंट को C से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n के लिए पास 2C। सर जब आप बोले कि इंटरफेज में वो डीएनए डबल हो जाएगा, तो डबल होके यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 2C से 4C हो जाएगा, और 4C हुआ, और वापस से इसको, इस डीएनए को 2 सेल में बांटना है, तो वापस इसको आधा आधा कर देंगे। इसके पास भी 2C और इसके पास भी 2C। लो इक्वेशनल डिवीज़न हो गया। देखो जो पहले था, पहले क्या था सर? 2n क्रोमोसोम और 2C डीएनए। अब जो डिवाइड होके नया बना है, इसके पास भी 2n क्रोमोसोम 2C डीएनए, 2n क्रोमोसोम 2C डीएनए, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल डिवीज़न। यहाँ पे लिख दिया जाए कि ये इक्वेशनल डिवीज़न है, इक्वली डिवाइड किया, इक्वेशनल डिवीज़न, ओके।
तो माइटोसिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न। अब हम बात करते हैं माइटोसिस मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस क्या होता है? तो मियोसिस जो होता है वो सर, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, आपने हमारी बॉडी में बोला कि मियोसिस जो होता है वो कहीं कहीं होता है, रेयरेस्ट होता है, स्पेशलाइज्ड। तो ह्यूमंस में कहाँ होता है? ह्यूमंस में क्या हम कहीं अपने सेल को 2n से कन्वर्ट करके n करते हैं? हाँ करते हैं सर। कहाँ? जर्म सेल। हमको अगर स्पर्म बनाना है, ओवा बनाना है, तो स्पर्म तो n होता है और हमारी बॉडी से बनता है, हमारी बॉडी का सेल 2n होता है, तो 2n से n बनता है। इसलिए हमारे पूरे के पूरे बॉडी में माइटोसिस होता है, इक्वल डिवीज़न होता है। लेकिन हमारे जर्म सेल में जहाँ हमको स्पर्म बनाना है, ओवा बनाना है, वहाँ पे हम मियोसिस करते हैं, अपना क्रोमोसोम आधा करते हैं, 2n से n करते हैं। तो स्पर्म का n और यहाँ ओवा का n जब दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वापस ये लोग 2n बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमारी बॉडीज़ में मियोसिस कहाँ होता है? हाँ, हमारे बॉडी में मियोसिस वहाँ होता है जहाँ हमको क्या बनाना होता है? गैमिट्स का फॉर्मेशन करना है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, ओवा का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। मान लीजिए सर, यहाँ पर भी हम क्या ले लिए? हमने एक सेल ले लिया, ठीक, और ये भी अभी भी ये सेल क्या है सर? डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है, अब ये सेल सिर्फ फिर से डिवीज़न करने से पहले कहाँ जाएगा? डिवीज़न करने से पहले इंटरफेज में जाएगा। इंटरफेज में क्या होता है सर? इंटरफेज में सेल ग्रोथ होता है और रेप्लिकेशन करता है। तो सर ये गया हमारा इंटरफेज में। ठीक, इंटरफेज में गया। इंटरफेज में सेम वही सर, सेल ग्रोथ होता है, इंटरफेज में सेल का ग्रोथ हुआ। और क्या हुआ? और बात करें सर, इंटरफेज में 3 फेज़, एक G1 फेज़, एक S फेज़, एक G2 फेज़। S फेज़ में वापस यहाँ से क्या हुआ? DNA का डुप्लीकेशन हुआ, या इसी को बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, अब हमारा सेल ग्रोथ किया, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई, लो बड़ा हो गया, सेल ग्रोथ किया और सेल बड़ा हो गया। ठीक है, अब इस सेल को हमको डिवाइड करने ले जाना है। सेल की ग्रोथ तो हो गई, अब डिवीज़न में चलते हैं। जब सेल डिवाइड किया, तो ये लो छोटा हो गया। भाई ये जिस साइज़ का था हमको उतना ही बनाना है, जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, बीच में ये ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो सर अब इसके बारे में बात करते हैं। सर ये 2n था, अभी इसने सिर्फ ग्रोथ किया, कोई डिवीज़न नहीं किया, तो ये भी 2n होगा। बिल्कुल, ये भी 2n होगा। लेकिन बच्चा अब जो डिवीज़न हुआ है ये n हो गया है और ये n हो गया। हाँ हाँ, तो इस डिवीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डिवीज़न को हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस बच्चा जो 2 पार्ट में होता है, जैसे कि माइटोसिस आपने एक ही पार्ट में कर दिया, मियोसिस हम 2 पार्ट में करते हैं। दिस इज़ मियोसिस फर्स्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल। क्यों? आपने देखिए क्रोमोसोम का नंबर आधा कर दिया, रिडक्शनल सेल डिवीज़न, रिडक्शनल सेल डिवीज़न, क्रोमोसोम का नंबर आपने आधा कर दिया। आपके पास पहले n था, 2n था, अब आपने nn कर दिया, क्रोमोसोम का नंबर क्या कर दिया? आधा कर दिया। तभी तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं क्या? रिडक्शनल डिवीज़न, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट हाफ्ड। ठीक है, तो अब क्या सर, अभी भी डिवीज़न होगा? हाँ, ये 2 पार्ट में होता है। मियोसिस किस में होता है बच्चा? मियोसिस सर 2 पार्ट में होता है। फिर से जो ये सेल है, ये फिर से क्या होगा? 2 पार्ट में टूटेगा, और ये वाला भी 2 पार्ट में टूटेगा सर। हाँ, ये और ये। ठीक है सर, तो अब क्या आप तो बोले थे कि मियोसिस में सर ऐसा होता है कि ये क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। आपने 2n से n कर दिया, अब n का आधा तो n/2 हो जाएगा। अभी आपने बोला कि आधा क्रोमोसोम n/2 तो हो नहीं सकता, टूट जाएगा। नहीं, तो जो मियोसिस सेकेंड होता है बच्चा, जो मियोसिस सेकेंड होता है, ये ना इक्वेशनल होता है। इक्वेशनल, हाँ इक्वेशनल, मतलब जस्ट लाइक अ माइटोसिस। हाँ, ये इक्वेशनल सेल डिवीज़न होता है। इक्वेशनल सेल डिवीज़न मतलब सर, मतलब अगर ये n है तो जो नया बनेगा वो भी n ही होगा, इक्वली, जैसे माइटोसिस में था, ये भी n n n n।
तो सर बीच में क्या हुआ, बता रहे हैं बच्चा, बीच में क्या हुआ। तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, अगर हम मानते हैं कि 2n के पास हमारे पास कार्बन कंटेंट 2c रहा होगा, और वो सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ रहेगा। 2n के पास कितना कार्बन कंटेंट 2c। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, डीएनए का डबल हो गया, डीएनए कंटेंट 2c था, अब डीएनए डबल हुआ तो क्या हो गया, डीएनए डबल हुआ तो 2c से 4c हो गया। अब वापस से हम सेल को डिवाइड किए तो आधा आधा बांट दिए, तो यहाँ पर भी 2c मिल गया और यहाँ पर भी 2c मिल गया डीएनए कंटेंट। अब वापस से यहाँ पे हमको आधा आधा बांटना है, तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना हो गया, यहाँ पे c हो गया, और यहाँ पर इसके पास भी c, इसके पास भी c, और इसके पास भी c। देखिए, तो आप 2n से स्टार्ट किए थे और एक सेल से आपने 4 सेल बनाया, तो चारों के पास सिंगल 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 डीएनए दे दिया। ठीक है सर, तो अब ये बताइए, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, आपने देखा है, आप जब गैमेट बनाते हैं तो एक सेल से 4 मेल गैमेट बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो मियोसिस होता है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीज़न। जब हमको हमारे सेल को आधा करना होगा, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है, बस वहीं पे मियोसिस होता है, वरना पूरे यूनिवर्स में मियोसिस जल्दी कहीं नहीं होता है। पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स की बात करो या पूरी हमारी अर्थ की बात करो, जहाँ भी सेल डिवीज़न हो रहा है वहाँ माइटोसिस जनरली हो रहा है। माइटोसिस इक्वली सेल को डिवाइड करता है, बट मियोसिस कहाँ होता है, जहाँ पे हमको नीड है कि हम अपने क्रोमोसोम के नंबर को आधा करना है। जैसे जो 2n का होगा उसको n करना होगा। ठीक है, तो जैसे ह्यूमंस, हमारी पूरी बॉडी 2n है, लेकिन हमको अपनी गैमेट, अपना ओवा, अपना स्पर्म n बनाना है, तो वहाँ मियोसिस होगा। जैसे और कहाँ होगा, और अभी आपने पढ़ा सर, एल्गी जो होती है, एल्गी की पूरी लाइफ n होती है, लेकिन कुछ समय के लिए वो जाइगोट बनाती है, जाइगोट 2n होता है, वापस से 2n से n आना है, तो यहाँ पे मियोसिस होता है। समझ में आया? तो मियोसिस इज द रेयर डिवीज़न, जहाँ पे हमको कहाँ से 2n से n आना हो, 4n से 2n आना हो, तो हम रिडक्शन करेंगे क्रोमोसोम का, वहाँ पे मियोसिस करेंगे। जहाँ पे आपको इक्वल सेल डिवीज़न करना है, 2n से 2n रहने देना है, n से n रहने देना है, तो वहाँ पे माइटोसिस होगा। आई होप सो कि ये क्लियर होगा बहुत अच्छे से, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। और उसी को, मियोसिस और माइटोसिस को ही हमने क्रोमोसोम के फॉर्म में बस यहाँ पे आपको दिखाया है। सर देखिए, जीवन फेज़ में कुछ ऐसा होगा हमारे पास, ये हमारा G2 फेज़ में यहाँ पे बीच में S फेज़ आता है, जहाँ पे हमारा डीएनए डबल हो जाता है, तो 2 क्रोमोसोम हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। अब ये हमारे पास, इस सेल के पास 2 ऑप्शन है डिवाइड करने का, एक हमारा माइटोसिस, दूसरा हमारा मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये बीच में से अलग हो जाते हैं। तो देखिए, ये इसमें गया, ये इसमें गया, और सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया। दिस इज़ कॉल्ड माइटोसिस। और मियोसिस में क्या हो रहा है सर, मियोसिस में ये पूरा एक सेल में गया, ये पूरा इस सेल में गया, और यहाँ पे सेपरेट हो गया क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये सर इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, हाँ, क्यों, बिकॉज ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे तो जो पढ़ा होगा उसको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना जब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर कट करेंगे। थैंक यू सो मच। आज आई होप सो कि आपको डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, एकदम क्लियर कट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।